टाटा आईपीएल 2022 मैच नंबर 30 कोलकाता नाइट राइडर वर्सेस राजस्थान रॉयल्स के बीच ये घमासान मुकाबला, जहां पर एक बार फिर से जॉस बटलर की तूफानी पारी देखने को मिली तो राजस्थान के बल्लेबाजों ने केकेआर के गेंदबाजों के छक्के छुड़ा दिया। आप सभी को बताया, इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान की टीम ने 217 जितना बड़ा स्कोर बनाया, जो कि इस सीजन का सबसे हाईएस्ट स्कोर एक तरीके से देखा जाए, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स और बाकी टीमों ने भी 200 के प्लस के स्कोर बनाया, लेकिन ये वन ऑफ द बेस्ट स्कोर माना जा रहा है इस सीजन का। और जिस तरीके से जॉस बटलर ने इस सीजन के ये उनका छठा ही मुकाबला और 6 मैचों में 2 बार शतक लगा चुके हैं, मतलब गजब की फॉर्म में नजर आ रहे हैं जॉस बटलर और रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। मतलब छोटी छोटी पारियों को बड़ी पारियों में पिरोना कोई इनसो सीखे। और जिस तरीके से जॉस बटलर ने इस मुकाबले में पैट कमिंस, आंद्रे रसल, सुनील नारायण, वरुण चक्रवर्ती, शिवम मावी जैसे वर्ल्ड के बेस्ट गेंदबाजों का सामना किया, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात रही। साथ ही साथ ऑरेंज कैप की लिस्ट में इनसे अब तो कोई दूर दूर तक यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है, जिस हिसाब से आज जॉस बटलर ने बल्लेबाजी करी। चलिए दोस्तों, आपको शुरुआत सारी जानकारी देते हैं किस तरीके से पैट कमिंस, शिवम मावी की शानदार वो कैच देखने को मिले। जॉस बटलर की पारी ने मैच पलट के रख दिया। साथ ही साथ लास्ट में शिमरन हेटमायर ने भी 2 छक्के जड़ के यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन पारी खेली। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पा सकें। तो राजस्थान रॉयल्स वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर के बीच ये महामुकाबला खेला गया ब्रैडबर्न स्टेडियम मुंबई के मैदान पर, जहां पर वैसे कहा जाता है रन चेस करना आसान है, रन बनाना आसान है, गेंदबाजों के लिए यहाँ शामत आ जाती है। लेकिन बात करें यहाँ पर किस तरीके से ब्रैडबर्न के इस मैदान पर टॉस जीता कोलकाता नाइट राइडर के कप्तान श्रेयस अय्यर ने। इस सीजन अभी तक सारे कप्तानों ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी ही चुनी, चाहे उन्हें हार का सामना करना पड़ा हो, लेकिन सबने गेंदबाजी ही चुनी। उनमें से एक श्रेयस अय्यर भी थे। और साथ ही उन्होंने अपनी प्लेइंग 11 का अनाउंसमेंट किया, जहां पर आज अमान हकीम खान को बाहर बिठाते हुए शिवम मावी को वापसी टीम में करा दिया। वेंकटेश अय्यर, एरन फिंच, श्रेयस अय्यर, नीतीश राणा, आंद्रे रसल, शेल्डन जैक्सन, सुनील नारायण, पैट कमिंस, शिवम मावी, उमेश यादव, वरुण चक्रवर्ती हमें देखने को मिले। साथ ही साथ राजस्थान रॉयल्स की प्लेइंग 11 में हमें जॉस बटलर, देवदत्त पडिक्कल, संजू सैमसन, करुण नायर, शिमरन हेटमायर, रियान पराग और इनके साथी खिलाड़ी रविचंद्रन अश्विन, ट्रेंट बोल्ट, प्रसिद्ध कृष्णा, ओबेज मैकॉय, युजवेंद्र चहल हमें देखने को मिले। यानी कि जेम्स निशाम, राशिवंदर दुसेन और कुलदीप सेन को बाहर बिठाते हुए टीम में एंट्री कराई गई करुण नायर और साथ ही इनके खिलाड़ी ओबेज मैकॉय की। जी हाँ दोस्तों, सब देखते हैं किस तरीके से ओबेज मैकॉय गेंदबाजी रहती है। लेकिन पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान की टीम के बल्लेबाजों ने तूफान खड़ा कर दिया मैदानों पर और 217 रन 120 गेंदों पर लगा दिए। वैसे देखा जाए जिस हिसाब से शुरुआत रही थी और जिस हिसाब से जॉस बटलर बल्लेबाजी कर रहे थे, और जब उनका विकेट गिरा तो उसके अकॉर्डिंग ये स्कोर कम से कम 230 या 240 के आसपास जाना चाहिए था आखिरी के ओवर को देखते हुए। लेकिन वहां पर विकेटें गिरी, जिसमें रियान पराग, करुण नायर और साथ ही साथ संजू सैमसन का भी सही समय पर विकेट लेने में कामयाब रही थी केकेआर की टीम, जिसकी वजह से स्कोर को रोक पाने में कामयाब रहे। अब राजस्थान की तरफ से पहले बल्लेबाजी करने के लिए आए जॉस बटलर और देवदत्त पडिक्कल। देखा जाए तो यशस्वी जायसवाल का पत्ता लगभग साफ कर दिया यहाँ पर देवदत्त पडिक्कल ने, क्योंकि छोटी और तूफानी पारी जरूर खेल रहे हैं। यशस्वी जायसवाल से तो बेहतर ही पारी खेल रहे हैं यहाँ पर देवदत्त पडिक्कल बात करें तो। अब जॉस बटलर और देवदत्त पडिक्कल ने यहाँ पारी की शुरुआत करी और पहले विकेट के लिए पार्टनरशिप 97 रन यानी कि 97 रनों की पार्टनरशिप हुई, वो भी 10वें ओवर की चौथी गेंद तक। देवदत्त पडिक्कल ने यहाँ पर तूफानी पारी खेलना चाहा, लेकिन दूसरे छोर से जॉस बटलर ने बड़ी तेजी से अपना 50 कंप्लीट किया। उसके बाद ये अपने शतक की ओर बढ़ रहे थे। इनका इरादा हमेशा बड़ी पारियों को खेलने का रहता है, छोटी पारियों से ना कहीं मन नहीं भरता, और आज भी कुछ वही रहा। देवदत्त पडिक्कल ने 18 गेंदों पर 24 रन बनाए, जब सब गेंदबाजों की मार पड़ी। उमेश यादव, शिवम मावी, वरुण चक्रवर्ती के एक ओवर में 15 रन आए, तो इनको 2 ओवर में 30 ही रन आए, लेकिन इनको बाकी के 2 ओवर दिए ही नहीं। तो साथ ही साथ पैट कमिंस की भी मार पड़ी, आंद्रे रसल को भी खूब मार पड़ी आज के देखा जाए। लेकिन सुनील नारायण एकमात्र गेंदबाज जिन्होंने अपने 4 ओवर के स्पेल में सिर्फ 21 रन दिए, यानी कि 24 गेंदों में 21 रन दिए, प्लस इन्होंने 2 कीमती विकेट भी चटकाई, जिसमें एक देवदत्त पडिक्कल का और एक रियान पराग का विकेट शामिल था। अगर दोनों बल्लेबाज फॉर्म में आते तो ये भी शामत खड़ी कर सकते थे। जॉस बटलर अपनी पारी को पिरो रहे थे। देवदत्त पडिक्कल 18 गेंदों में 24 रन बनाकर सुनील नारायण की गुगली यहाँ पर एक गेंद, बेहतरीन गेंद जो कह सकते हैं, उसमें चकमा खा गए। 3 चौके 1 छक्के यहाँ पर देवदत्त पडिक्कल ने लगाए थे और यहाँ पर वापस जाते हुए देवदत्त पडिक्कल सुनील नारायण की गेंद पर, मतलब इनको भी इतना गम नहीं होगा, क्योंकि सुनील नारायण वन ऑफ द बेस्ट गेंदबाज है केकेआर के और अपना 150वां मैच खेला था केकेआर की तरफ से। ये इनके लिए खास मोमेंट था। साथ ही साथ संजू सैमसन जॉस बटलर का साथ देने के लिए और दोनों बल्लेबाजों ने फिर से यहाँ पर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करी और 67 रन की पार्टनरशिप
दोनों बल्लेबाजों के बीच महज 5 ओवर के अंदर हो चुकी थी 67 यानी कि 67 रनों की पार्टनरशिप, वो भी बहुत जल्दी करी इन दोनों बल्लेबाजों ने। जहां संजू सैमसन ने 19 गेंदों पर 38 रन बनाए, 19 बॉल में 38 रन, 3 चौके 2 छक्के की मदद से इनका भी स्ट्राइक रेट 200 का था। आंद्रे रसल ने इनका विकेट लिया, शिवम मावी ने एक शानदार कैच पकड़ा, लेकिन इसके बाद शिमरन हेटमायर मैदान पर आया और जॉस बटलर अभी भी अपनी दमदार पारी दिखा रहे थे। जॉस बटलर, शिमरन हेटमायर दूसरे छोर पर खड़े थे, लेकिन जॉस बटलर जब 96 पर पहुंचे तो उन्होंने शानदार छक्का मारते हुए अपना शतक कंप्लीट किया, जो इनके इस सीजन का दूसरा शतक है। दोस्तों देखा जाए तो जॉस बटलर मतलब इतनी बेहतरीन पारी खेले इस सीज़न, कोई इनकी तारीफ नहीं। मतलब इस सीज़न तो छोड़िए, पिछले कुछ सीज़नों से कंटिन्यू अच्छी पारी खेल रहे हैं, लेकिन जो एक पैसा वसूल खेल होता है ना, वो जॉस बटलर ने दिखाया राजस्थान की तरफ से खेलते हुए। पूरी तरीके से उन्होंने टीम को बांधे रखा है और इस सीज़न बात करें तो जॉस बटलर को राजस्थान की टीम ने रिटेन किया था और रिटेन करके बहुत सही किया। 10 करोड़ की बड़ी कीमत पर इनको रिटेन किया था। अभी तक इनकी कीमत 4 करोड़ 40 लाख, मतलब पिछले करीब 6 सीज़न यहाँ पर देखा, 5 सीज़न यहाँ पर राजस्थान से खेल चुकी है, 5वां सीज़न चल रहा है। तो जॉस बटलर ने आज 61 गेंदों में 103 रन बनाए, 61 बॉल में 103, यानी कि पहले 97 रन की पार्टनरशिप देवदत्त पडिक्कल के साथ की, फिर 67 रन की पार्टनरशिप जॉस बटलर ने संजू सैमसन के साथ की, फिर उसके बाद कुछ 20 रन की दोस्तों पारी यहाँ पर शिमरन हेटमायर के साथ भी की। 61 गेंदों में 103 रन बनाया, 9 चौके 5 छक्के, 168 का स्ट्राइक रेट था, 168 का। पैट कमिंस ने इनका विकेट लिया, वो भी विकेट तब आया जब 17वें ओवर की चौथी गेंद थी और टीम का स्कोर 183 पहुंच चुका था, यानी कि यहां से 12 रन प्रति ओवर करीब टीम बना रही थी। जॉस बटलर 103 रन बनाकर पवेलियन वापस जाते हुए पूरा स्टैंड इनके लिए खड़े होकर ताली बजा रहा था, लेकिन उसके बाद शिमरन हेटमायर और रियान पराग खड़े थे, लेकिन रियान पराग का बाउंड्री पर एक ऐसा कैच पकड़ा शिवम मावी ने, वैसे पैट कमिंस ने उछलकर वो गेंद पकड़ी, फिर उसके बाद अंदर थ्रो करी, उनको लग रहा था रोप टच कर जाएंगे, तो वो कैच शिवम मावी ने पकड़ी और सुनील नारायण की वो जो ओवर था 18वें ओवर की पहली गेंद, वहां पर रियान पराग के रूप में मिलता है विकेट और कैच शिवम मावी के खाते में जाती है, लेकिन वो पैट कमिंस के नाम बहुत बड़ी विकेट जानी चाहिए क्योंकि पैट कमिंस ने वो कैच पकड़ा था। करुण नायर 5 गेंदों में 3 रन बनाकर आउट हुआ और 3 गेंदों में 5 रन बनाकर रियान पराग। लास्ट में रविचंद्रन अश्विन 2 गेंदों में 2 रन बनाकर खड़े थे और शिमरन हेटमायर ने 13 गेंदों पर 26 रन, लास्ट की ओवर में आंद्रे रसल को 2 बड़े लंबे हिट लगाए और आखिरी गेंद पर भी चौका बटोरा। जिस तरीके से 2 चौके 2 छक्के की मदद से यहाँ पर शिमरन हेटमायर ने भी 13 गेंदों पर 26 रन की पारी खेली और आखिरी की ओवर में करीब देखा जाए यहाँ से तो 18 रन है, जिसके दम पर राजस्थान का स्कोर 217 रन 5 विकेट के नुकसान पर पहुंचा, 275 विकेट के लॉस पर, जहां पर 2 विकेट चटकाए सुनील नारायण ने 21 रन देते हुए, तो वहीं 1 विकेट शिवम मावी ने 4 ओवर में 34 रन देते हुए। पैट कमिंस बहुत महंगे रहे, 4 ओवर में 50 रन देते हुए 1 विकेट चटकाई। आंद्रे रसल ने 2 ओवर में 29 रन देते हुए 1 विकेट चटकाई। बात करें यहाँ पर पर्पल कैप के साथ साथ ऑरेंज कैप की लिस्ट की, तो ऑरेंज कैप में दूर दूर तक जॉस बटलर के साथ कोई नज़र नहीं आ रहा है। जॉस बटलर 272 रन थे इस मुकाबले से पहले, लेकिन अब इसमें 103 रन और जोड़ दीजिए, यानी कि साफ पता चलता है जॉस बटलर 375 रन के साथ सबसे आगे हैं 6 मैचों में। तो अब बारी है कोलकाता नाइट राइडर के रन चेज की। पैट कमिंस, आंद्रे रसल जैसे विस्फोटक बल्लेबाज इनकी बैटिंग लाइनअप है, लेकिन एरन फिंच का अगर बल्ला चला तो टीम केकेआर की जीत पक्की होती नजर आएगी। मिडिल ऑर्डर मजबूत है, अब देखना दिलचस्प है केकेआर ब्रैडबर्न के मैदान पर यह मुकाबला चेस कर पाएगी या नहीं। ये था फर्स्ट इनिंग का पूरा हाईलाइट, उम्मीद करते जानकारी पसंद आई होगी। सेकंड सेंचुरी सीजन की आई जॉस बटलर के बल्ले से, और मतलब 3rd सेंचुरी एक तरीके से, क्योंकि बीच में एक सेंचुरी पारी भी आई थी। नेक्स्ट 9